Hey guys, this is Rishira Shah and watching the Fitness Gyani. So पहली बात, we are human beings. Cheat meal is a part of the human life. मतलब पूरे दुनिया में 90% से ज़्यादा लोग कभी ना कभी चीट मील ले ही लेते हैं. मतलब हफ्ते में ऑब्वियसली एक बार, तो वो छोटा चीट मील हो या टू वेरी बिग चीट मील, लाइक फॉर एग्जांपल फ्रॉम अ स्मॉल स्वीट टू समथिंग बिग चीट मील, जो भी है वो वीक में एक बार कर ही लेते. और बाकी जो परसेंटेज ऑफ लोग नहीं करते वो बिल्कुल प्रोफेशनल है. ऑन स्टेज बॉडी बिल्डर कॉम्पिटिशन्स वो खेलते हैं, कम्पीट करते हैं, वो सपोज चीट नहीं कर रहे. पर मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, नाइदर मेरे मैक्सिमम व्यूअर्स प्रोफेशनल है. तो हम लोगों के लिए चीट मील इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट. मतलब उसका समझ में आ जाएगा आपको वीडियो के एंड तक. मुकेश सिंह गहलोत, जो कि इंडिया के सबसे बड़े प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर पावर लिफ्टर है, उन्होंने एक बात कहा. समझ रहे हो ना, इतने बड़े इंसान ने एक बात कही थी जो मुझे अभी तक याद है. एक वीडियो में मैंने सुना था. तो उन्होंने कहा था कि यू ओनली हैव द राइट टू चीट once a week if you train consistently 6 days in a week. तो train consistently hard and diet for 6 days, then only you have the right to cheat. So ये बात मुझे अभी तक याद है और मैं इस प्रिंसिपल को मैं मानता हूँ, फॉलो भी कर. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया था तब मुझे इतना आइडिया या कॉन्सेप्ट नॉलेज कुछ नहीं था वर्कआउट डाइट और कैसे करते हैं कुछ. तो मैं यूजुअली चीट मील अवॉइड करता था. मैं क्या करता था, मैं संडे को भी चीट नहीं करता था और ऊपर से संडे को मैं डाइट भी लेने की कोशिश करता था. तो अच्छा नहीं लगता था मुझे इतना डाइट और इतना कुछ स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बिगिनिंग पे. तो कभी अगर बाई चांस कुछ फंक्शन है घर पे, तो मैं क्या करता था, चीट के साथ साथ मैं डाइट भी लेता था. एक दिन क्या हुआ, मुझे बहुत डाइजेस्टिव इश्यूज हो गया, मिडनाइट को वॉमिटिंग हुआ, बहुत हेल्थ ख़राब हो गया था. तो उसके बाद मैंने बहुत रिसर्च, बहुत कुछ देखा. तो मैंने एक फिक्स डे कर दिया चीट डे के लिए, संडे. और संडे को मैं चीट करता. तब से अभी तक 6 डेज ऑफ हार्ड वर्क करने के बाद एक दिन अगर मैं चीट करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता. जैसे कि मैंने बताया, मुकेश गहलोत जी ने भी ये कहा था. तो संडे को मैं चीट करता हूँ. अभी चीट का कुछ फिक्स नहीं रहता. मतलब अगर घर पे मेरा कुछ फेवरेट बन रहा है तो मैं वही खा लेता हूँ, वही चीट है मेरे लिए. अदरवाइज मैं बाहर जाके कुछ खा लेता हूँ. कभी कभी कुछ संडे में कुछ भी चीट करता ही नहीं. पर आई मेक श्योर मैं डाइट पे नहीं रहता. मतलब उतना स्ट्रिक्ट टाइम टू टाइम मील लेना, मेजरमेंट करके एक्सेट्रा, तो मैं उतना स्ट्रिक्ट नहीं रहता. तो मैं कुछ मतलब ऑफ डाइट रहता हूँ मे बी, पर चीट ले लेता हूँ. मैक्सिमम टाइप पे ही मैं संडे चीट लेता हूँ. पर ये भी कुछ फिक्स नहीं है कि मैं 4 मील लूँ या 5 मील लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है. एक मील, कभी कभी मैं एक चीट मील ही खाता हूँ या डिनर में कुछ अच्छा खा लेता हूँ, घर पे ही बनता है, वही बहुत है. कोई फिक्स नहीं रहता कि मुझे 4-5 चीट मील लेना ही है, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपको मन करेगा तो आप लोगे. पर मैं जब चीट लेता हूँ संडे को, मैं पूरा दबा के मतलब चीट कर लेता हूँ. कोई मतलब कुछ वैसा कुछ नहीं है, इतना खाऊंगा उतना नहीं खाऊंगा. कंप्लीट चीट मील, मतलब जब खाता हूँ तब मन खोल के पूरा. पर संडे को ही मैं करता हूँ, अदर दिन को नहीं, पर संडे को ही मैं करता हूँ बस. तो जब चीट की बात ही हो रही है, ये भी मैं पॉइंट बताता हूँ. जैसे कि मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को ऐसे बोलते हुए देखा है कि अपनी डाइट पे ही चीट मील ऐड कर लो. बर्गर, पिज़्ज़ा, जो भी चीट आपको पसंद है डाइट पे ही ऐड कर दो, फिर भी आपको रिजल्ट मिलेगा. हाँ, मिलेगा. क्योंकि कॉन्सेप्चुअली, फॉर एग्जांपल अगर आप कैलोरिक डेफिसिट पे हो और यू आर हैविंग 2500 कैलोरीज, 2000 कैलोरीज आप अच्छे खाने से लिया और 500 कैलोरीज एक चीट मील से आप लिया, आप कैलोरिक डेफिसिट पे हो. कंसिडरिंग दैट आपका प्रोग्रेस भी होगा, प्रोग्रेस होगा, पर बहुत स्लो प्रोग्रेस. मतलब बहुत स्लो नहीं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा आपको प्रोग्रेस करने में. तो ये प्रॉब्लम होगी अगर आपको. क्योंकि मेन चीज़ जो है, अगर आपको कोई मतलब बहुत सी अच्छी फिजिक, स्ट्रेंथ, पावर लिफ्टिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, अच्छी लीन फिजिक, मसल टिश्यू, कुछ भी नहीं गोल है आपका, और अगर आप ऐसे चीट मील ले रहे हो अपनी डाइट पे एडजस्टेड टू योर कैलोरिक बजट, तो फिर मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि आप प्रोग्रेस भी करोगे और आप एंजॉय भी करोगे डाइट को, क्योंकि आप चीट भी ले रहे हो, एट द सेम टाइम आप वर्कआउट भी कर रहे हो, आप प्रोग्रेस भी कर रहे हो, स्टेइंग इन योर कैलोरिक डेफिसिट और सरप्लस, जो भी है आपका गोल. तो यही मेन चीज़ है. क्योंकि मेन चीज़ ये आती है, अगर आप खुश हो, मतलब बड़ी चीज़ क्या होती है, अगर आप खुश हो अपनी प्रोग्रेस से, आपका गोल्स अचीव हो रहा है, जैसे भी आप डाइट फॉलो कर रहे हो, तो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर अगर आपको बहुत अच्छा कुछ करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और हार्ड वर्क तो लगेगा. ये तो बहुत ऑब्वियस बात है.
अब अगर आपको लग रहा है कि यार मैं तो बिगिनर हूँ, मेरे लिए एक दिन चीट मील इज़ नॉट एनफ, आपका मन नहीं भर रहा, तो आपके लिए एक और इजी कर देते हैं चीज़। आप एक और वीक में संडे को आप फॉर एग्जांपल चीट कर रहे हो, एक और दिन रख लो थर्सडे, उधर भी आप चीट करोगे। बाकी जो 5 दिन है उधर आप एक भी चीट का आइटम हाथ भी नहीं लगाओगे, बहुत तगड़ी डाइट लोगे और बहुत तगड़े वर्कआउट करोगे, तब जाके आपका मे बी गोल्स अचीव होगा। एक्चुअली जो चीज़ है, तो मैं ऑलवेज कहता हूँ आपके गोल्स के अकॉर्डिंग करो। अगर आपका गोल बहुत बेसिक फैट लॉस है और वेट लॉस करना है आपको, बस थोड़ा सा वेट गेन, आपको लीन फिजिक, लीन मसल टिश्यू, अच्छी फिजिक, कुछ भी नहीं है आपका ऐसा कुछ गोल, तो फिर आप अगर बाई चांस 2 भी चीट कर लेते हो वीक में, बाकी 5 दिन आप बहुत अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो, आप प्रोग्रेस भी करोगे, थोड़ा सा कम ज़्यादा टाइम लगेगा मे बी आपको प्रोग्रेस करने में, पर आप प्रोग्रेस भी करोगे और मे बी आप ज़्यादा खुश भी रहोगे, मेंटली आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे क्योंकि आप चीट भी कर रहे हो 2 दिन, बाकी 5 दिन बहुत अच्छे तगड़े से आप वर्कआउट भी कर रहे हो। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, पर अगर आपको बहुत अच्छा फिजिक बनाना है, लीन फिजिक, बहुत तगड़ी बॉडी बनानी है, तो फिर ऐसा नहीं करने से, मतलब ऐसा करने से नहीं चलेगा। मे बी वंस चीट संडे जो कि नॉर्मली होता है, और बाकी 6 दिन आपको बहुत तगड़ा वर्कआउट, तगड़ी डाइट प्लान, बिल्कुल मेजर, मतलब स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से करना पड़ेगा, तब जाके एक तगड़ी बॉडी बनती है। मेरी भी इतनी तगड़ी नहीं है अभी तक, तो समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, फिर आपका 2 चीट मील नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से। तो इसीलिए मैं कहता हूँ चीट मील कोई पाप नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग्स है, चीट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग सेट कर लो। बहुत से लोग 1 लोगे, बहुत से लोग 2 चीट मील ले सकते हो, चीट डे रख सकते हो जैसे मैंने बताया। कुछ कुछ लोग डाइट में ही चीट करोगे अपनी कैलोरिक बजट पे रहकर ऑब्वियसली, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान वर्कआउट करता है सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए नहीं, उनका अलग भी गोल होता है। सब इंसान का लाइफस्टाइल पैटर्न एक नहीं होता है। कुछ कुछ लोग चीट करेंगे, वर्कआउट करेंगे, हेल्दी रहेंगे, कुछ कुछ लोग चीट भी करेंगे, उसके साथ हैप्पी भी रहेंगे, वर्कआउट भी करेंगे, एक्सेट्रा। तो चीट कर सकते हो, ऐसे चीट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल अभी ध्यान में आया कि बाई चांस आपके घर में कोई फंक्शन या कुछ हो रहा है जहाँ पर आपको चीट करना ही पड़ेगा, आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, उस दिन चीट कर लो, कोई बात नहीं, दबा के चीट करो। ऐसे चीट जब करोगे ना, तब पूरा मतलब कंप्लीट चीट करो, ऐसा नहीं है थोड़ा सा चीट लूँगा, थोड़ा सा डाइट लूँगा, ऐसा नहीं करना है, पूरा चीट कर लो, कोई बात नहीं है। फिर अगले दिन दबा के वर्कआउट करो। मेक श्योर उस दिन जब चीट करोगे वर्कआउट भी करोगे, वर्कआउट स्किप कभी मत करना, वर्कआउट कभी स्किप मत करो, अच्छे से चीट भी कर लो उस दिन बाई चांस। और अदरवाइज आप ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी संडे को फॉर एग्जांपल मेरी तरह चीट कर रहे हो, ठीक है, तो अगर बाकी वीक में कभी भी ऐसा फील होता है कि यार सभी चीट कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, आप एटलीस्ट मेंटली आपको सेटिस्फाई कर सकते हो, जैसे कि यार मैं फिर से संडे को चीट तो करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत अच्छे से वर्कआउट कर लूँगा, मतलब इतना दिन तो मैं अच्छे से मेहनत करूँगा, फिर संडे को मैं चीट करूँगा। और एक फ़ायदा, संडे को चीट अगर करोगे, मतलब करना, मतलब अगर इच्छा हो तो ज़रूर करो, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है यार। एक दिन चीट करने से तुम्हारा जो गोल्स या गेन्स है तुमने अभी तक जो अचीव किया वो चले नहीं जाएंगे। और क्योंकि संडे को चीट करोगे तो नेक्स्ट वीक में तुम्हारे पास डबल एनर्जी होगा, यार मैं बहुत अच्छे से मेहनत करूँगा, बहुत अच्छे से वर्कआउट करूँगा। तो ये बात है। मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है ये लोग कितने लोगों को ये चीज़ समझ में एक्चुअली आया होगा, पर वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पे। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।